जय श्री राधे मित्रों। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को आप पूरा सुनिए। एक दिन यमराज ने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा कि एक स्त्री मर गई है और उसकी आत्मा को लेकर आना है। अब देवदूत वहां गया, लेकिन देखकर चिंता में पड़ गया, क्योंकि उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां थीं जो उस मृत स्त्री से लगी हुई चीख पुकार रही थी। एक चीख रही थी, दूसरी रोते रोते सो गई थी, उसकी आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए, और तीसरी सूनी आंखों से निहार रही थी। स्त्री मर गई और उस परिवार में देखने वाला कोई और नहीं था, क्योंकि पति की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। देवदूत सोचने लगा कि इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा। ये सोचकर वो खाली हाथ वापस लौट गया और उसने जाकर यमराज से कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपको उनकी स्थिति का पता ही नहीं है। उस स्त्री की 3 जुड़वा बेटियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती हुई। एक अभी भी उस समय मृत से लगी हुई थी, रोते रोते सो गई। दूसरी चीख पुकार कर रही थी और तीसरी सूनी आंखों से निहार रही थी। मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए। वो लड़कियाँ इतनी बड़ी हो जाएं कि खुद को संभाल सके, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं उस स्त्री की आत्मा को लेकर नहीं आया। जब मृत्यु के देवता ने ये सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मृत्यु के देवता यानी यमराज ने दूत से कहा कि तुम इतने समझदार हो गए हो, क्या मौत और जीवन किसी की मर्जी से होता है? ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और इसकी सज़ा ये है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे तब तक तुम वापस नहीं आ सकोगे। फिर यमराज ने कहा कि हंसना दूसरों की मूर्खता पर अहंकार कहलाता है, लेकिन जब खुद अपनी मूर्खता पर हम हंसते हैं तो अहंकार टूटता है। इस बात को थोड़ा समझ लेना। इसलिए जब तक तुम 3 बार नहीं हंसोगे तब तक तुम यहाँ वापस नहीं आ सकोगे। अब देवदूत ने भी बुरा नहीं माना, वो सज़ा भोगने के लिए तैयार हो गया। फिर भी उसे लगा कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, इसलिए अपने आप पर हंसने का मौका आ ही नहीं सकता। उस दूत को पृथ्वी पर भेज दिया गया। अब सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे, तो एक जूता कारीगर था, वो अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया। जब वो शहर जा रहा था तो उसने रास्ते के किनारे पर देखा एक नंगा सा आदमी पड़ा हुआ है और सर्दी में ठिठुर रहा है। वो आदमी जो था वो देवदूत ही था, क्योंकि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। तो उस कारीगर को उस देवदूत को देखकर बहुत ही दया आई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे और उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लाया, क्योंकि उस आदमी के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और ना ही उसका घर था कोई जहाँ की वो रुक जाता। तो उस कारीगर ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और हाँ, मेरी पत्नी ज़रूर नाराज़ होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदने गया था। अब वो पैसे तो तुम्हारे कपड़ों में खर्च हो गए, इसलिए वो नाराज़ हुए, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, क्योंकि कुछ ही समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर अपने घर गया, पत्नी बहुत ही नाराज़ हुई, बहुत चिल्लाई। तब देवदूत पहली बार हंस दिया। कारीगर ने उससे पूछा कि भाई क्यों हंसते हो, क्या बात है? तब देवदूत ने कहा
कि जब तक मैं 3 बार नहीं हंसूंगा तब तक तुम्हें नहीं बता सकता। तो देवदूत पहली बार क्यों हंसा? क्योंकि उसने देखा कि इसकी पत्नी को ये पता नहीं है कि कारीगर किसको लेकर आया अपने साथ, देवदूत को, जिसके आते ही घर में ढेरों खुशियां आ जाएंगी। क्योंकि कारीगर की पत्नी सिर्फ इतना देख रही थी कि वो बच्चों के कपड़े खरीदकर नहीं लाया, लेकिन वो ये नहीं देख पा रही थी कि मुफ्त में ही घर में देवदूत आ गया और जो खो गया है उसे देख रही है। लेकिन देवदूत उस कारीगर के घर में काम करने लगा। क्योंकि वो देवदूत था इसलिए बहुत जल्दी उसने काम को सीख लिया और जो देवदूत था वो जूते बनाने लगा। अब उसके बनाए हुए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर कुछ ही महीनों में धनवान होने लगा। 5-6 महीने निकलते निकलते उसकी प्रसिद्धि सब जगह पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं है। उसके यहाँ राजाओं के जूते आने लगे, क्योंकि देवदूत जूते बनाता था इसलिए उसके जूते बहुत ही अच्छे बनते थे। अब कारीगर के घर में धन की बरसात होने लगी। एक दिन एक सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि देखो ये चमड़ा है, ये बहुत कीमती है, ये आसानी से मिलता भी नहीं है, इसलिए इसके जूते बिल्कुल ठीक प्रकार से बनाना, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना इनके जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं बनाने। क्योंकि जिस देश में देवदूत आया था यानी कारीगर रहता था, वहाँ अगर कोई आदमी मर जाता था तो उसे स्लीपर पहनाकर शमशान तक ले जाते थे। कारीगर ने भी देवदूत से एकदम स्पष्ट स्वर में कह दिया कि इसके जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं बनाने, क्योंकि चमड़ा इतना ही है। अगर उसने कहा कि अगर गड़बड़ हो गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर बना दिए। अब जब कारीगर ने वो स्लीपर देखे तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में लाल हो गया। उसने एक लकड़ी उठाई और उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि मुझे लगता है कि तुम मुझे फांसी लगवा कर छोड़ोगे। तो उससे इतनी बार कहा था कि जूते बनाने, स्लीपर नहीं, फिर भी तुमने स्लीपर क्यों बनाए? तभी सम्राट का एक आदमी भागा हुआ आया और वो कहने लगा कारीगर से कि तुम्हें उसके जूते नहीं बनाने, स्लीपर बनाने हैं, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। अब भविष्य का तो किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि देवदूत तो जानता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसने इसलिए पहले ही उसके लिए स्लीपर बना दिए। अब सम्राट जब जिंदा था तो जूते चाहिए थे, पर मर गया तो स्लीपर चाहिए थे। ये सुनकर कारीगर ने देवदूत के पैर पकड़ लिए, उससे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। पर देवदूत ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी सज़ा भोग रहा हूँ। इस बार वो फिर दोबारा हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि भाई क्यों हंसे? तो उसने कहा कि जब तक मैं 3 बार नहीं हंसूंगा तुम्हें नहीं बता सकता। अब देवदूत दोबारा क्यों हंसा? कि भविष्य का हमें पता नहीं है, इसलिए हम जो भी इच्छा करते हैं वो बेकार है। जरूरी नहीं कि वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। हम मांगते हैं, हो सकता है वो हमें नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है इसका हमें पता भी नहीं है। हम बेकार ही अपनी ज़िंदगी में इतना शोरगुल मचाते हैं, क्योंकि जैसे हमें चाहिए स्लीपर, हो सकता है हमारी आगे मृत्यु होने वाली हो और हम बनवा रहे हैं जूते। तो यानी कि मरने का समय तो बहुत नज़दीक है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वो बेचारी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ, अब मुझे क्या पता कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है, मैं बेकार में ही बीच में आया। अब तीसरी घटना क्या घटती है आप सुनिए मित्रों। एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने ही जूतों के ऑर्डर दिए थे कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। अब एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बहुत ही धनवान थी। अब देवदूत उन लड़कियों को पहचान गया। ये वही लड़कियां थीं जिनको छोटी छोटी सी दूध पीती हुई
जिनको वो मृत माँ के पास छोड़कर आ गया था और जिसकी वजह से वो सजा भोग रहा था। लेकिन वो सब तो स्वस्थ, सुंदर, एकदम खुशहाल है। उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, और उस बूढ़ी औरत से पूछा भाई तुम कौन हो। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की बेटियां हैं। वो बेचारी पड़ोसन बहुत गरीब थी, उसके पास कोई खाने को भोजन नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, और ये 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां थी जो इनको वो दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई इन पर, क्योंकि मेरे भी कोई बच्चे नहीं थे, तो मैंने इन तीनों बच्चों को पाल लिया। क्योंकि अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों जो बच्चियां हैं गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। लेकिन इनकी माँ के मरने के बाद ये तीनों बेटियां बहुत ही वैभव से जी हैं, बहुत राशि ठाट बाट रहे हैं इनकी। और अब मरने के बाद, यानी बुढ़िया के मरने के बाद, पूरी संपत्ति की ये तीनों ही मालिक हैं और इनका बहुत ही खानदानी परिवार में विवाह हो रहा है। अब देवदूत तीसरी बार फिर हंसा। तब उसने पूछा कारीगर ने कि अब तो बता दो कि क्यों हंसे। तब कारीगर को देवदूत ने बताए कि ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से मैं हंसा हूँ। मेरी भूल थी, क्योंकि नियति बहुत बड़ी है और हम उतना ही देखते हैं जो हमारे सामने है, और जो होने वाला है यानी भविष्य में वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि भविष्य का हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई पता नहीं है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया, इसलिए अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर देवदूत वहाँ से चला गया। तो मित्रों, इस कहानी से